आइए एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि हम पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो चलिए इसमें हम लोग शर्त के अनुसार पहले मान लेते हैं कि भिन्न को यहाँ पर लिखते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। जब अंश x हो गया और हर y हो गया तो भिन्न क्या हो गया? तो भिन्न बराबर x/y हो गया, ये भिन्न हो गया। अब देखिए प्रश्न में कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न के शर्तानुसार क्या हम देख रहे हैं कि भिन्न में अगर भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो +1 कर दिया गया और हर में एक घटा दिया जाए तो हर में से यहाँ पर -1 कर दिया जाएगा तो क्या भिन्न बन जाता है 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर से हो जाएगा x + 1 यहाँ से नीचे से, और फिर यहाँ से y - 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y - 1। अब y को इस पार ले आया जाएगा, x - y हो जाएगा, और ये +1 को इस पार ले आया जाएगा तो ये -1 यहाँ था और वहाँ पर +1 इस पर आके -1 ये भी हो गया तो सीधा सीधी -2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए दूसरा कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है कि भिन्न में अगर देखिए तो ये भिन्न xy है, x/y है, इसके हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तब फिर हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x × 2 तो 2x हो गया और =1 से इसको गुणा किया जाएगा y + 1 को तो यही रह जाएगा y + 1। और देखिए अब ये 2x जो का त्यों और y को बाईं ओर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -y = 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पर इस दोनों समीकरण की जांच पहले कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है। यहाँ a1 देखिए तो पहला समीकरण में x का गुणांक 1 है और b1 y का गुणांक यहाँ पर -1 है, और c1 -2 को जब बाईं ओर ले आया जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी c1 हो जाएगा 2। फिर देखिए तो a2 = दूसरे समीकरण का x का गुणांक 2 है और b2 यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y का गुणांक -1 है, यहाँ पर -1 हो गया, और c2 = हो गया, जब 1 इस पर आ जाएगा बाईं ओर तो -1 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं पहले a1/a2। तो a1 क्या है, यहाँ पर 1 है और 2 क्या है, 2 है। तो चलिए a2 हो गया a1/a2 हो गया 1/2। अब देखिए b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 है -1 और b2 भी है -1 तो दोनों कट गया, बराबर हो गया 1। तो 1/2 1 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन होता है, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो ये अस्तित्व में है, तो लिखेंगे इसलिए ये अस्तित्व में है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग इसको अब हल करेंगे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण x - y = -2 फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है 2x - y = 1। तो यहाँ y वाला पद दोनों में बराबर है तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए अब यहाँ पर से हम लोग देखते हैं समीकरण 2 यहाँ पर है 2x - y = 1 और समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर
x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो चलिए घटाने के लिए हम लोग पहले चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो 2x में 1x घट गया, सिर्फ x बच गया, और y में y घट गया, इक्वल टू 2 and 1 हो जाएगा 3। x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाता है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब 1 में रखेंगे तो 1 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो x हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। चलिए अब माइनस वाई को इस पर ले आते हैं दाहिनी ओर, तो वहाँ हो जाएगा प्लस वाई। माइनस वाई को जब दाहिनी ओर ले आया जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, -2 इस पर बाईं ओर ले आइए। इस पर में यहाँ पर 3 था ही, -2 ले आया गया तो +2 हो गया, y इक्वल टू हो गया 5। अतः भिन्न देखिए, भिन्न बराबर x बाय वाई है, तो x का मान 3 हो गया, 3 बाय वाई हो गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु मानते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। चलिए सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। चलिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, अभी अगर x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 हो जाएगा, इतना वर्ष। फिर देखिए तो फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, चलिए देखिए तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात में हो जाएगा, 10 वर्ष जुट जाएगा, यानी अभी अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद जो है x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर इसी तरह 10 वर्ष बाद जो है या पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, देखिए सोनू की आयु हो जाएगी y और प्लस 10 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 ये जो था इक्वल टू ये y माइनस 5, यानी इसकी 3 गुनी थी। वहाँ बता रहा है 3 गुनी थी, तो इस तरह हो जाएगा। और x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पर गुना हो जाएगा 3 इंटू वाई, तो 3y हो जाएगा, और 3 इंटू -5 तो यहाँ पर हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब इसको 3y को इस पार ले आते हैं बाईं ओर, तो x माइनस 3y हो गया, ये घट जाएगा जा करके, -5 उस पार चला जाएगा तो -15 में 5 प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा -10 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष पश्चात। तो देखिए तो यहाँ पर x फिर जो है फिर x प्लस 10 ये हो गया नूरी की आयु, और सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात हो जाएगा y प्लस 10। ये क्या होगा दोनों में कंडीशन,
ये 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना जो है सोनू की आयु के 2 गुना तब हो जाएगा नूरी की आयु। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x + 10 = 2 × y, तो 2y हो गया, और 2 × 10 तो यहाँ हो जाएगा 20। अब x और ये 2y को बाई ओर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2y = 20, यहाँ पर है प्लस में, और ये 10 जब दाहिनी ओर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 20 में 10 घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस में। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर पहले तुलना करना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ a1 देखिए, पहले a1 क्या है, a1 है 1, उसके बाद b1 देखिए, b1 क्या है -3, और c1 देखिए, c1 -10 बाईं ओर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा 10। और a2 देखिए, a2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, फिर b2 देखिए, b2 क्या हो जाएगा -2, और c2 क्या हो जाएगा, c2 10, इस पर आ जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखिए a1/a2 हो जाएगा 1/1 = हो जाएगा सीधा 1। अब देखिए b1/b2 देख लीजिए इसमें, तो b1 है -3 और b2 है -2, दोनों कैंसिल हो गया, माइनस बराबर हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ पर 1 3/2 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए जब b1 और b2 के बराबर नहीं है a1/a2, तो इस प्रकार ये अस्तित्व में है, इसलिए ये अस्तित्व में है। अब जब ये अस्तित्व में है तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसका हल करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 में 2 को सिर्फ घटा देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए एक हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, x - 3y = -10, ये एक हो गया, और 2 क्या है, x - 2y = 10। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर यहाँ चिन्ह बदल दिया जाएगा, माइनस यहाँ प्लस कर दिया जाएगा, यहाँ माइनस। तो अब यहाँ x में x घट गया और 3y में 2y घट गया, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो घट गया, तो -y बच गया इक्वल टू, और यहाँ दोनों जुट जाएगा, समान चिन्ह हो गया, माइनस माइनस, इसलिए -20 हो गया ये। अब माइनस माइनस खत्म हो गया, इसलिए सीधा सीधी हो गया y = 20। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो 2 में क्या है, x - 2y, y का मान हो गया 20 और इक्वल टू हो गया 10। चलिए, और x और -2 × 20 -40 हो गया, इक्वल टू हो गया 10, और x = -40 उस पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 और +40, यानी दोनों जुट के क्या हो जाएगा, x = 50 हो गया। यानी देखिए नूरी की आयु क्या हो गई, 50 वर्ष। अतः यहाँ पर हो जाएगा नूरी की आयु, देखिए नूरी की आयु हो गया 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर x, y का मान आ गया है यहाँ पर 20, तो हो जाएगा 20 ईयर्स, 20 वर्ष, 20 वर्ष। यही दोनों हमारा आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना कि
माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगी देखिए, तो संख्या बराबर हो जाएगा, इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो यहाँ हो जाएगा x इकाई वाला जोड़ देंगे प्लस में दहाई को 10 गुना कर देंगे, 10y हो जाएगा। ये हमारी संख्या हो गई। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जब अंक को पलट देंगे तो अब दहाई वाला अंक इकाई पर आ जाएगा, इकाई वाला अंक दहाई पर, यानी x जो है 10 गुना हो जाएगा। अब यानी हो जाएगा 10x, यानी दहाई पर आ जाएगा, ये 10 गुना जो अंक हो जाएगा वो दहाई पर आ जाएगा और इकाई पर y आ जाएगा, ये हो गया। अब प्रश्न के शर्त में क्या दिया हुआ है कि अंकों की संख्या का योग है 9। देखिए, दो अंकों की संख्या का योग है, अंकों का योग। पहला कंडीशन है क्या कि संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न के शर्तानुसार। देखिए क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंक एक तो x हो गया और एक y हो गया, दोनों का योग हो गया 9। यही हमारा पहला समीकरण भी बन गया। फिर देखिए दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पहले इस संख्या का 9 गुना यानी कौन है, पहली संख्या का है x प्लस 10y, यानी ये हो गया हमारा पहली संख्या। इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना कर देंगे इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी 10x प्लस y हो गया, 10x प्लस y इसका 2 गुना बराबर है, यानी जो मूल संख्या है उसका 9 गुना और जो अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसका 2 गुना, ये बराबर हो जाती है। चलिए 9 गुना x, तो 9x हो गया प्लस यहाँ से 9 गुना 10 हो जाएगा 90y और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 2 तो 20x हो गया और प्लस 2 इंटू y तो 2y हो गया। अब हम लोग x वाला को एक तरफ y वाला को भी एक तरफ ले आते हैं इधर ही, यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 90y और 20 आ जाएगा इधर, तो माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए 9x और में जो है 20x घटेगा, ये तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11x और 90 में 2y घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11 को कॉमन ले लेने के बाद यहाँ पर हमारा x हो गया, यहाँ माइनस 8y इक्वल टू 0 हो गया। माइनस 11 को 0 में भाग दे दिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं दोनों समीकरण में यहाँ पर तुलना कर रहे हैं क्या कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ a1 देखिए क्या है, a1 इक्वल टू 1 और b1 क्या है, b1 इक्वल टू 1 और c1 क्या है, c1 माइनस ये 9 इस पार आ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा और a2 देखिए क्या है, a2 हमारा यहाँ पर हो गया 1 और b2 क्या हो गया, देखिए b2 माइनस 8 हो गया और c2 क्या हो गया 0। तो चलिए अब तुलना करते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 1 हो गया, a1 भी 1 है a2 भी 1 है तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1 हो गया और b1 क्या है, b1 है b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई माइनस 8। तो देखिए ये तो बराबर नहीं होगा, 1 बराबर 1 बाई माइनस 8 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसलिए ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। तो अब हम लोग समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। अब समीकरण 1 में से 2 को
घटाने पर चलिए, एक में क्या है, एक में है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। चलिए अब जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। x में x घट गया और 8y में 1y जुट गया तो हो जाएगा 9y इक्वल टू हो जाएगा 9। तो 9 9 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आ गया 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 में जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 9, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 9 और ये 1 जाके घट जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए इकाई का अंक 8 आ गया, दहाई का अंक 1 हो गया, अतः संख्या बराबर हमारी जो थी पहले हमने माना था x प्लस 10y था, यानी x प्लस 10y था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा x यानी केवल हो जाएगा 8 प्लस 10 इंटू 1, तो 10 से कम 10 8 18, ये हो गई हमारी संख्या।